ईटीएफ की मार्केट लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। शायद से आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुके हो या तो करना चाहते हो, तभी इस वीडियो को देखने आए हो। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ईटीएफ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका आखिर म्यूचुअल फंड के अंदर और ईटीएफ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, टैक्सेशंस, एक्सपेंसेस, और आप लोग कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप करे देखना, ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज का कर रहे हो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फाइनेंशियल कंटेंट के ऊपर। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बात आती है कि व्हाट इज ईटीएफ। बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होता है, जो कि कोई भी एक फंड हाउस एक बार खरीदता है और एक्सचेंज के ऊपर उसको डाल देता है, जिससे कि आप लोग उसको बार बार खरीदते रहते हो। अब इसका नाम ही ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कहाँ पे ट्रेड होगा? एक्सचेंज पे ट्रेड होता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अब देखो बेसिकली एक काम कैसे करता है। एक फंड हाउस होता है, कोई भी फंड हाउस है XYZ, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर्स खरीद लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का उसने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए और एक ईटीएफ बना दिया कि भाई ये XYZ ईटीएफ है। जैसे उसने निफ्टी 50 खरीदे और उसने नाम रख दिया उसका निफ्टी 20, और निफ्टी 20 आप लोग उसको खरीदते हो क्योंकि देखो वो निफ्टी 50 से उसका बेंचमार्क है। उसका जब भी निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी और निफ्टी 20 के पैसे बढ़ेंगे। ये सिंपल वे में ऐसे ही काम करता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है ना, वो आपसे फंड लेता है और इन्वेस्ट कर देता है, उसके अंदर भी हम लोग सिक्योरिटीज कौन नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये मार्केट आवर्स में आप लोग इसको खरीद सकते हो। जैसे ईटीएफ है, उसको आप लोग एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो आप लोग उसको मार्केट आवर्स में खरीदते हो। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि आप लोग उसको कभी भी खरीद सकते हो, कोई भी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अभी ये टाइम है तो आप लोग इसको नहीं खरीद सकते हो। जो भी लास्ट एनएवी होगी उस भाव पे आप लोगों को वो मिल जाएगा। अब रही बात कि इसके अंदर एक्सपेंसेस की, तो ईटीएफ के अंदर थोड़ा कम एक्सपेंस होता है। वो क्यों होता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज किया जाता है। इसमें कोई भी किसी भी फंड उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिससे कि चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो कम ही होते हैं इसके अंदर। अब रही बात म्यूचुअल फंड की, तो आप लोगों को पता ही है कि एक फंड मैनेजर स्पेशल होता है म्यूचुअल फंड के लिए, जो कि उसको एक्टिवली अच्छे से रिसर्च करता है, देखता है और उसके तो वो चार्जेस वगैरह लेता है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। अब बात आती है लिक्विडिटी की। ईटीएफ लेस लिक्विड होता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। हाँ, मार्केट आवर्स में अगर आप चाहो तो इसको बेच सकते हो, लेकिन मार्केट आवर्स में भी देखो क्या दिक्कत आती है। कभी कभी सामने अगर बायर या सेलर ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे उसको बेचोगे, खरीदोगे। तो यहाँ पे कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है। रही बात म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग कभी भी विड्रॉ करा सकते हो विद इन 2-3 डेज। जब भी मार्केट हॉलीडे खत्म होता है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये थी कहानी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। ईटीएफ देखो बेसिकली क्या है ना, ये म्यूचुअल फंड का, और थोड़े थोड़े इसके गुण म्यूचुअल फंड के भी हैं और थोड़े थोड़े शेयर्स के भी हैं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, जब भी आप ईटीएफ को खरीदते हो तो ये आपके होल्डिंग्स में दिखाई देगा, तो ये शेयर्स के जैसा है। और दूसरा रीजन ये है कि मार्केट आवर्स में आप खरीदते हो, एक्सचेंज पे खरीदते हो, एसटीटी भी इसके अंदर शेयर्स की जैसे ही लगता है, तो ये शेयर्स की क्वालिटी हो गई। अब म्यूचुअल फंड की क्वालिटी ये हो गई कि ये बास्केट ऑफ शेयर्स होता है और आप लोगों को एक एनएवी दे दी जाती है। इसके अंदर कोई भी आपके जो शेयर्स हैं उसको आप लोग ओन नहीं करते हो। ये थोड़ा सा इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज होती हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि डाइवर्सिफाइड होता है आपका पैसा। आपका पैसा किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर पे नहीं लगा है। रिस्क इसका जो होता है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है उसका रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज किया जाता है। हाँ, इसके थोड़े से एसटीटी वगैरह लगते हैं तो वो इसके लिमिटेशंस में आ जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कभी कभी ना देखो क्या होता है कि किसी भी एक्सवाइजेड, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी का कोई भी एक बीज है, तो उसके अंदर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं। आईटी का सेक्टर एकदम से एक दिन 4-5% गिर गया, तो उस दिन अगर आप लोग निफ्टी 20 खरीदते, सॉरी निफ्टी 20 निकला है बार बार मुंह से, क्योंकि निफ्टी 20 ही फेमस है। आप लोग उस दिन जब आईटी का कोई भी बीज खरीदते हो या फिर कोई भी ईटीएफ खरीदते हो तो आप लोगों को सस्ते पे मिल जाता है। बट अगर आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसी दिन का एनएवी मिलता है। यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हो।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लिक्विडिटी इसके अंदर रियल टाइम में आप लोग निकाल सकते हो पैसे। मार्केट जब भी चालू है तो आप लोग इसको इजीली बेच खरीद सकते हो। जो इसके जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस जो सबसे पहला लिमिटेशन है इसका वो यही है कि आप लोग इसको मार्केट आवर्स में खरीद सकते हो, बीच में चाहो तो बेच नहीं सकते हो। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो इसका यही आ जाता है। और जो सेकंड वो ये कि इसके अंदर चार्जेस वगैरह जो हिडन चार्जेस है ना, जो एसटीटी हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये एक्सचेंज पे आप लोग खरीदते बेचते हो तो एक्सचेंज तो भाई देखो अपने चार्जेस ले गए, तो यहाँ पे थोड़े से ये चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, और जो अदर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह XYZ ये चार्जेस लग के थोड़ा सा इसके चार्जेस हिडन चार्जेस होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फंड हाउस इसके अंदर और फंड ऐड नहीं कर सकता है। कोई भी ETF एक बार 500 करोड़ का बन गया तो वो 600 करोड़ का नहीं हो सकता, एक भी रुपये उसके ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बन गया तो बन गया, बस उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बट म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर आप लोग और भी फंड ऐड कर सकते हो, कभी भी पैसे डाल सकते हो। सो ये थोड़े से इसके लिमिटेशंस। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ETF की। सो बेसिकली मेजरली 3 टाइप्स के ETF होते हैं। सबसे पहला इक्विटी, दूसरा गोल्ड और तीसरा डेट वाले ETFs। तो जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं वो होता है गोल्ड बीज के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली गोल्ड के स्पेसिफिकली होता है। सो आप यहाँ पे आपका पैसा कोई भी डाइवर्सिफाइड वगैरह नहीं होता है, क्योंकि टोटली आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड होता है। और जो इक्विटी की बात करें तो इक्विटी जो है सबसे बेस्ट होता है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि इक्विटी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है और वहां पे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि लो रिस्क होता है उसके अंदर। सो इक्विटीज वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा मोस्टली जो है यूज किए जाते हैं, इन्वेस्टर्स के थ्रू खरीदे जाते हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर काफी सारे हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, बहुत सारे हैं। तो ये निफ्टी इक्विटी के अंदर आने वाले ETFs हैं। और जो थर्ड है वो डेट वाला, उसके अंदर क्या होता है कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए जैसे गवर्नमेंट्स के, वो लोग खरीद लेते हैं और उसको आप लोग उसके एक्सचेंज के ऊपर डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है, देखो एक फायदा होता है इसके अंदर कि अगर आप लोग डायरेक्ट बॉन्ड खरीदते हो तो उसको मैच्योरिटी पे ही आप लोग बेच सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है चूंकि ये, सो आप लोग कभी भी इसको बेच खरीद सकते हो। बस शर्त कितनी है कि थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, सामने बायर या सेलर होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब उसके बाद बात करें एक्सपेंसेस की, तो इसके अंदर कुछ चुनिंदा एक्सपेंसेस ही होते हैं। जैसे कि इसका जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है खर्चा, वो 0.01% से लेकर 0.07% तक ही होता है। और इसके अंदर कुछ STT और एक्सचेंज के चार्जेस लग के थोड़ा सा इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। पर लास्ट ऑन द लास्ट ये जो एक्सपेंसेस है ना इसका, वो म्यूचुअल फंड से कम ही होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर अब हम लोग बात करें तो इसके अंदर एडवांटेज है, एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा कम ही होता है। सो हम लोगों ने सब बात कर ली है, अब बात आती है टैक्सेशन की। सो इसके अंदर बेसिकली टैक्सेशन सिंपल है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम है वो सिंपल है, वो 10% ही लगता है इसके अंदर, जो कि 1 साल के बाद अगर आप लोग इसको बेचते हो। और देखो इसके अंदर जो गोल्ड वाला सेक्टर है, जो मतलब स्पेसिफिकली आप लोग इन्वेस्ट करते हो, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है टैक्सेशन। सो सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। सो इसमें जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 10% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, जिसके अंदर सेस वगैरह और सरचार्ज वगैरह ऐड होता है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो ETF है उसके अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% देते हो। और हाँ एक चीज है, इसके अंदर आप लोग इंडेक्सेशन का फायदा जरूर उठा सकते हो। और जो सेकंड पॉइंट है वो शॉर्ट टर्म वाला, वो आप लोग अपने इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग देते हो। सो ये था टैक्सेशन वाला पार्ट। अब बात आती है कि आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करो, कैसे करो। सो इन्वेस्ट करना सिंपल है, जैसे आप लोग शेयर्स खरीदते हो वैसे ही इसको खरीदते हो। सो सेम डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए इसको खरीदने के लिए, क्योंकि जो आपका वो डिपॉजिटरी होती है उसी के पास ये रखे जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ETF क्या होता है, कैसे काम करता है, कि कितने टाइप के ETF होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ETF भाई होता क्या है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसके बारे में उन लोगों को नॉलेज मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लर्न एंड ग्रो।